आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसने ग्रीस मैथोलॉजी की तमाम तहज़ीब को तिलपट कर दिखाया, यानी थेलीस के बारे में। थेलीस का जन्म 624 बीसी में हुआ और उसका इंतकाल 547 बीसी मिलीटस में हुआ। थेलीस उस वक्त पैदा हुआ जब मिस्री तहज़ीब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और मेसोपोटामिया की तहज़ीब ईरानी फ़ातिहीन के हाथों लूटी जा रही थी। अक्सर कहा जाता है कि जो ग्रीस की तहज़ीब थी वो पहले से चेंज हो चुकी थी, यानी मैथोलॉजी जो थी वो पहले से कम होती आ रही थी। होमर के बारे में कहा जाता है कि होमर ने जो मैथोलॉजी है उससे हटकर तकदीर के बारे में बात की। होमर ने कहा कि जो खुदा हैं, जो गॉड्स हैं, वो भी ये जानते हैं कि वो कब तक जिएंगे। होमर अपनी किताब इलियड में लिखता है, जिसमें उसका किरदार हेक्टर अपनी बीवी को कहता है कि अंदरों आके मेरी जान तुम परेशान मत हो, मुझे मेरी जो तकदीर में लिखा है उसके सिवा कोई कुछ नहीं कह सकता, मुझे कोई मौत की खाई में नहीं धकेल सकता जहाँ तक कि मेरी तकदीर में नहीं लिखा। उसके अलावा होमर ने कहा था कि जो खुदा हैं वो ताकत की बिना पर एक दूसरे से लड़ते भी हैं। तो इस पर अफलातून ने तनकीद करते हुए कहा कि होमर ने नौजवानों के अखलाक को मजरूह किया है। इसके अलावा होमर की 2 किताबें हैं, ओडिसी और इलियड, जो कि रेख्ता की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, उर्दू तर्जमा, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम देखें कि जो थेलीस था उसने इतना बड़ा काम कैसे किया। थेलीस दरअसल एक ताजिर भी था, वो तिजारत करता था, मिस्र जाता था और ये भी कहा जाता है कि थेलीस ने माहिर फ़ल्कियात वो मिस्र में आकर ही बना। थेलीस ने जो फ़ल्कियात का इल्म था वो मिस्र में आकर सीखा। तो थेलीस के बारे में एक बात मशहूर है कि थेलीस जब चलता था तो वो आसमान की तरफ बहुत ज़्यादा देखता था। वो जब जिस तरफ भी जाता तो आसमान की तरफ ज़्यादा देखता, जैसे कि उसे आसमान के साथ मोहब्बत थी। तो एक बार वो जा रहा था तो रास्ते में एक खाई में गिर गया, तो साथ में जो लड़कियां खड़ी थी, औरतें खड़ी थी, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हंसी। तो उन्होंने कहा कि तुम माहिर फ़ल्कियात तो हो, यानी तुम आसमान पर तो बड़ी गिरफ्त रखते हो, तुम्हें अपने पाँव पर गिरफ्त नहीं है, तुम जहाँ भी चल रहे होते हो गिर जाते हो। थेलीस का शुमार ग्रीस के साथ सबसे बड़े ज़हनों में होता है। उसके अलावा हेरोडोटस ने कहा था कि थेलीस जो है ये था तो ग्रीस का ही, लेकिन अगर ज़्यादा पीछे जाकर देखा जाए तो ये एक एशियाई था। उसके अलावा थेलीस के बारे में मशहूर है कि थेलीस एक गरीब आदमी था, उसके पास ज़्यादा दौलत नहीं थी, तो लोग उसको इस बात पर बिताने देते थे। एक बार थेलीस ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। थेलीस ने ऐसा किया, गर्मियों का मौसम था तो थेलीस ने अपने इलाके के जो जैतून निकालने के कारखाने थे वो किराए पर ले लिए। उसने अपने मिलीटस और उसके गिरदनवा के जो इलाके थे वो तमाम के जो कारखाने थे वो उसने ठेके पर ले लिए। जब सर्दियों का मौसम आया तो उस वक्त लोगों को तेल की ज़रूरत थी, तो उन्होंने थेलीस की तरफ रजू किया। जब वो उसकी तरफ आए तो थेलीस ने मुँह मांगे दाम मांगे और उनको वो तमाम दाम चुकाने पड़े। जब उसने वो तमाम पैसे वसूल किए और उसके बदले उन्होंने तेल निकाला और थेलीस को इसके बदले में काफ़ी अच्छा ज़र मुबादला मिला, तो थेलीस के यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे आ गए। तो इस बात से ये साबित हुआ, थेलीस ने कहा कि एक फ़लसफ़ी किस तरह से पैसे भी कमा सकता है। इसमें यह बात नहीं है कि इसमें थेलीस की फ़लसफ़ा छुपा हुआ है या एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी ज़ाहिर होता है इस चीज़ से, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसमें वो इसकी तिजारत ज़रूर ज़ाहिर होती है कि थेलीस एक अच्छा ताजिर भी था। तकदीर और दूसरी तमाम तर मैथोलॉजीज़ जो ग्रीस की तहज़ीब का हिस्सा थी, उन तमाम को एक साइड पर रखते हुए जो काम थेलीस ने किया वो आज तक ज़िंदा है। हमने बहुत सारा देखा है तारीख़ के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका नाम आज तक ज़िंदा नहीं है, और थेलीस ने एक ऐसा काम वाक़यातन किया कि जो उनका नाम आज भी ज़िंदा है। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, उनकी कोई तहरीर हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनका ये काम आज भी मौजूद है, क्योंकि तमाम मिथ से हटकर कॉस्मोलॉजी को इस्तेमाल करना, कॉस्मोलॉजी को लेकर एक फ़िलासफ़ी को एक नई राह दिखाना, साइंस को एक नई राह दिखाना, फ़ल्कियात पर एक बहुत ज़्यादा काम करना, ये थेलीस को ज़िंदा रखता है। आज भी थेलीस इसी वजह से ज़िंदा है क्योंकि उसने ये इतने बड़े काम किए। और उसके अलावा ग्रीस के अंदर ऐसे काम पहले नहीं हुए थे। ऐसा होता तो ज़रूर थेलीस से पहले भी कोई फ़लसफ़ी होता, और थेलीस ने ऐसे काम किए, इसी वजह से ही थेलीस को फादर ऑफ फ़िलासफ़ी कहा जाता है और कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ था और थेलीस ने कर दिखाया।